नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया और नेपाल के बीच में होने वाले क्लैश के बारे में, जो स्पेशली बॉर्डर को लेके है, जिसके ऊपर नेपाल अपना दावा करता है और इंडिया अपना दावा करता है। और अभी एक इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट उस समय पैदा हो गया जब इंडिया ने एक रोड बनाई और उस एरिया को नेपाल अपना होने का दावा कर रहा है और वहां से ये कह रहा है कि ये रोड बना के आपने गलत किया है। तो इसी के ऊपर बात करते हैं दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी पोस्ट के ऊपर अपनी सेना की संख्या को बढ़ाने जा रहा है। ये बात उनके फॉरेन मिनिस्टर प्रदीप ग्यावली ने द हिंदू को बताई। और नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि काला पानी से रिलेटेड जो उसका हिस्टोरिकल मैप है उसे पूरा किया जाए। और एक सीनियर मिनिस्टर ने भी कहा है नेपाल के कि इंडिया को यूनिलैटरल मेजर को अवॉइड करना चाहिए और काला पानी रीजन के अंदर उसी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर रहना चाहिए जो पहले पास्ट के अंदर इन दोनों के बीच में टाक हो चुकी हैं। और नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर ने यह भी कहा कि उनकी तरफ जो बॉर्डर पोस्ट है वो इंडिया के कंपैरिजन में कम है और अभी 120 की संख्या में है और हम इसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों बता दें, नेपाल का ये डिसीजन उस समय आया है जब दोस्तों हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एक लिंक रोड का उद्घाटन किया था लिपुलेख पास के पास, जिससे दोस्तों कैलाश मानसरोवर जाने वाले श्रद्धालुओं की रोड ट्रेवल के अंदर कमी आ जाती है। और उसके बाद नेपाल ने इसका विरोध किया था। और नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर ने यह भी कहा कि इंडिया का इस एरिया के अंदर रोड बनाया जाना, जिस पे नेपाल अपना क्लेम करता है, दोनों देशों के बीच में हुए एग्रीमेंट का उल्लंघन है। और उन्होंने पार्लियामेंट को भी कहा कि उनके प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट पूरी तरह से नेपाल की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सक्षम है। और दोस्तों आपको बता दें, इंडिया ने 2019 के अंदर जो मैप पब्लिश किया है उसके अंदर टेरिटरी को सही तरीके से दिखाया गया है, जो उत्तराखंड के अंदर आती है, नेपाल के अंदर नहीं। और दोस्तों नेपाल मिस्टर ग्यावली ने यह भी कहा कि हमने 2015 में उस समय भी इंडिया का विरोध किया था और एक डिप्लोमेटिक नोट भेजा था जब इंडिया और चाइना ने लिपुलेख पास के पास बहुत से ट्रेडिंग पोस्ट ओपन करने का फैसला किया था। और ये उस समय हुआ था जब हमारे पीएम मोदी ने नेपाल चाइना की विजिट की थी। और मिस्टर ग्यावली ने दोस्तों ये भी कहा कि ये जो लिंक रोड जाती है ये हिस्टोरिकली नेपाल से बिलोंग करती है। और उन्होंने सुगौली ट्रीटी जो कि 1816 में हुई थी उसमें बताया कि महाकाली रिवर के ईस्ट में जो एरिया है वो नेपाल का है और दोनों साइड के बीच में 1988 के अंदर एक फिक्स्ड बॉर्डर का समझौता हुआ था कि ये एरिया जो है वो नेपाल का होगा। और उन्होंने कहा कि ये फिक्स्ड बॉर्डर का एक कॉन्सेप्ट आया था जिसके हिसाब से जहां पर नदी बीच में आती हो तो उस हिसाब से बॉर्डर तय किया जाए, न कि किसी भी ह्यूमन बेसिस के ऊपर। और उसी हिसाब से आज भी ये चीजें तय होगी। और दोस्तों नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के को चेयरमैन पुष्पा कमल दहल प्रचंड, उन्होंने कहा कि नेपाल को डिप्लोमेटिक चैनल के अलावा भी इस बॉर्डर डिस्प्यूट को हल करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। वहीं मिस्टर ग्यावली ने कहा कि हम केवल डिप्लोमेटिक सेटलमेंट करने पर ही जोर देंगे और हमने एक फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की टॉक्स के लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इस कहने का मतलब ये है कि अभी नेपाल जो है वो चाइना के हाथों में खेल रहा है और सीधी सी बात है, और इस चीज के अंदर डिस्प्यूट पैदा कर रहा है। इंडिया ने कभी भी इस तरह के डिस्प्यूट पैदा करने की कोशिश नहीं की। इवन जब दोस्तों ये नई गवर्नमेंट बनी थी 2014 में, तो हमने हाथों हाथ बांग्लादेश के साथ में अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को सही कर लिया था और उसके अंदर अब कोई भी दिक्कत नहीं है। वहीं अब नेपाल इसके अंदर नई प्रॉब्लम्स कर रहा है। सीधा सीधा इसके अंदर चाइना का हाथ है और चाइना के कहने से ही वो ऐसी चीजें कर रहा है। और अभी जो सुनने में आया है कि वह अपनी आर्मी की संख्या को या फिर वहां पर पोस्ट की संख्या को भी बढ़ाएगा, तो दोस्तों इससे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया ने जो रोड इनॉग्रेट की है तो ऐसा नहीं है कि एरिया कब्जाने के लिए की है, वो इंडिया का ही एरिया है और वहां पर इसीलिए रोड बनाई गई है और इसीलिए वहां पर उसका उद्घाटन भी किया गया है। और इसके अंदर कोई भी अगर डिस्प्यूट आगे बढ़ेगा तो इंडिया उसे सोल्व करने में सक्षम है। धन्यवाद, जय हिंद।